अपना सुझाव देंगे, तब उसको अंतिम तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे, और तय करके वो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को, और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे। इंजन का जो कार्य होता है, अपनी एनर्जी दिखावे, अपनी कैपेसिटी दिखावे। आज ये लीडर बिहार को लीड करते हो और सारी समस्याओं का हल निकालते हो, आगे बढ़ के दिखाओ। आप कह रहे हो मैं सबको बुलाऊंगा, आप क्या करेंगे आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अब तक इसको हम लोग ना ही समझ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है ये। हो सकता है कि नेगेटिव के लिए वातावरण तैयार किया जाए, लेकिन जब वो कहें कि हम बुलाएंगे तो बुलाओ, विलम्ब क्यों? नमस्कार, मैं हूं सीमा, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें बुलाया जाएगा और मीटिंग के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लेंगे और ये मीटिंग हम जल्द बुलाने वाले हैं। जातीय जनगणना को लेकर के हम सीरियस हैं, हमारी सरकार सीरियस है, और इसी गंभीरता के मद्देनज़र जो है वो एक खुसूसी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद, सर्वदलीय मीटिंग के बाद कैबिनेट की मीटिंग में जातीय जनगणना का जो मामला है उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री आखिरकार किससे पूछ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में वो इंजन की भूमिका में है या डब्बे की भूमिका में है, ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। मुख्यमंत्री किसी से पूछने के लिए या किसी के इशारे पर काम करने के लिए नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री खुद अपना निर्णय ले सकते हैं और वो निर्णय लेने में बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ये स्वतंत्रता जो है वो नीतीश कुमार के पास नहीं है। वो आखिर किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे शायद, इसीलिए वो ये बार बार बोलते हैं। और जगदानंद ने कहा कि मैं उनकी ये बात कैसे मान लूँ कि जातीय जनगणना हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल उस वक्त तक मुख्यमंत्री के बातों पर यकीन नहीं करेगा जब तक जातीय जनगणना का फैसला ना हो जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवालों पर साफ तौर पर कहा कि इसी तरह की बातें करते रहते हैं, उनका जो मामला है वो बिल्कुल डमाडोल होता है। वो हमेशा एक बात पे कायम नहीं रहते हैं। जो उन्हें सत्ता मिली है वो ऐसे ही मिल गई है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की अहमियत नहीं समझते हैं। जिस दिन वो जातीय जनगणना पर फैसला लेंगे उस दिन राष्ट्रीय जनता दल को ये समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री अपनी नीयत में बिल्कुल ईमानदार हैं, और उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जगदानंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा, पूरे इस वीडियो में सुनिए आप। और ना करने के भी रास्ते तलाश रहे हो क्या? ख्याल कर लेना। आप अपने चेयर की जिम्मेवारी को आप डाल रहे हो लोगों पर, और वह जिसके प्रस्तावक आप विधानसभा में रहे हो, आपने सरकार जातीय जनगणना हो। हम लोग तो याद दिला रहे हैं ना, हम लोग कोई दूसरी बात तो कह नहीं रहे। जो आज बिहार की और देश की ज़रूरत है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो बिहार की सीमा के भीतर ही ना बात करेंगे। लेकिन वो डबल इंजन है, और इंजन है कि डब्बा है ये तो साबित होगा। इंजन वह है जो अपनी पावर से बोझ को ढोवे, डब्बे तो लदान के लिए होते हैं। यदि सचमुच मुख्यमंत्री हाँ और डबल इंजन अपने को कहते हैं और इनमें भी कोई ताकत है समाज की समस्याओं की समझदारी के लिए, तो आगे बढ़ें। एक इंजन का जो कार्य होता है वो दिखावे, अपनी एनर्जी दिखावे, अपनी कैपेसिटी दिखावे। आज ये लीडर बिहार को लीड करते हो और सारी समस्याओं का हल निकालते हो, आगे बढ़ के दिखाओ।
आप कह रहे हो मैं सबको बुलाऊंगा, आप क्या करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अब तक इसको हम लोग ना ही समझ रहे हैं, पॉजिटिव नहीं है ये। हो सकता है कि नेगेटिव के लिए वातावरण तैयार किया जाए, लेकिन जब वो कहें हैं कि हम बुलाएंगे तो बुलाओ, विलम्ब क्यों? यहीं के तो लोग हैं ना, अब इसमें विलम्ब क्यों? लेकिन विलम्ब भी नकारने का एक तरीका है, टालना भी नकारने का तरीका है। अब तक बिहार की प्रतिनिधि सभा के आदेश को कोई भी नहीं टालता है, क्योंकि उसी के आधार पर उस कुर्सी पर बैठे हैं। ये भी मैं कहता हूँ आप तानाशाह नहीं हो, लेकिन ये भी नहीं मानते हैं कि आप बोझ हो, गठरी जिसको मन किया उसके माथे पर डाल करके अपने को बचा लीजिए। नहीं, मुख्यमंत्री फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अपने स्टेट का होता है, अंतिम फैसला लेता है। आप फैसला लो। हाँ, हम लोग भी ना आग्रह किए हुए हमारी लड़ाई में चले जाते तो हो सकती है वो भूल कहा जाता, जल्दीबाजी कहा जाता, या कोई निहित स्वार्थ कहा जाता। नहीं तो केवल याद हम दिला रहे थे, और याद दिलाने के बाद जब उस जनादेश को अस्वीकार करेंगे, चाहे उसके लिए जिसको माध्यम बनावें, तो बिहार की जनता से संघर्ष के लिए तैयार हो, जिसने आपको कुर्सी पर बैठाया तो नहीं, लेकिन जबरदस्ती आप बैठ ही गए हो।